तो हमारा जो अभी बात हुई थी क्वेश्चन की, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो, लिख लो अपनी कॉपी में, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दो, बन जाए तो ठीक है, ना बने तो सोल्यूशन देखो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पॉज प्ले कर लिया, अब इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इफ़ कैसा करंट है, सबसे पहले आप देखें कि वेरिएबल करंट है, किसके साथ, I इक्वल टू टाइम के साथ वेरिएबल करंट है, ठीक है। उसके बाद फ्लोज इन अ कंडक्टर फॉर, कितने सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है हमारे पास करंट, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए। इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ पूछी गई है वो क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर, कि कितना चार्ज फ्लो किया इस कंडक्टर से कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो देखो सबसे पहले करंट की जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी फिर से देख लेते हैं, क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी, अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आपने डी टी को इधर थ्रो किया, क्यों, क्योंकि यू हैड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या पता लगाना था, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही फेंक दिए तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, आई डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बनता दिख रहा है। अब इसके बाद हमारे पास समय दिया हुआ था, समय कहाँ से कहाँ तक, देखो डी टी समय था कहाँ, टी इक्वल टू 0 सेकेंड, कहाँ से कहाँ तक, टी इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक, ठीक है। टी इक्वल टू 0 सेकेंड से टी इक्वल टू 10 सेकेंड। अब देखते हैं आई का वैल्यू क्या था, आई इक्वल टू क्या था, क्वेश्चन देख लो, 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब देखो आई में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, dt, तो इस साइड भी dt मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे dt मल्टीप्लाई कर दिए, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक करोगे, टाइम का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक। तो ये कैसा इंटीग्रेशन बन गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको इसकी पर्टिकुलर लिमिट पता है कि कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, हमको पता है कैसे करते हैं, देखो आज लेने ही नहीं गए थे, सुबह शाम से निकले थे ना, तो लेने ही नहीं गए। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, 3t स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक, प्लस 2t डी टी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड, प्लस 1 डी टी कहाँ से कहाँ तक, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक। 3 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 एक्स टू द पावर n। उसके बाद 2t का भी सेम होगा, 2 बाहर आ गया, t टू द पावर t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, देखो यहाँ पावर 1 था, यहाँ 2 था। उसके बाद 1 dt का क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक और कहाँ से कहाँ तक, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक, कहाँ से 0 से 10 तक, 0 से 10 तक। सबकी वैल्यू रख लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 3t क्यूब अपॉन 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t, देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ तो 1 ही था। सबके लिए लिमिट क्या है, एक साथ लिख लेते हैं, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक, कहाँ तक, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक। तो एक बार हम लोग पूरे इक्वेशन में क्या वैल्यू डालते हैं, 10 माइनस पूरे इक्वेशन में क्या वैल्यू डालेंगे, 0 डालते हैं। t की जगह क्या डाले, 10, तो 10 का क्यूब प्लस t स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस t, मतलब एक बार 10, ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया। इसमें t की जगह क्या वैल्यू डाली गई, 10। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट में सब जगह क्या वैल्यू डाली जाएगी, t की जगह 0, तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000, 10 का स्क्वायर 100 और 10 मतलब 10, तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 1110। क्या यूनिट क्या रहेगी, हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, Q, ठीक है, Q फाइंड आउट कर रहे थे, मतलब कि
यूनिट क्या होगी, कूलम्ब। ठीक है, क्यू क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू कंडक्टर कितने सेकंड में, इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में। ठीक, ये क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन टाइप क्वेश्चन के लिए और इसकी थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।